मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कपिल गुप्ता, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायरेक्टर हैं कपिल हॉस्पिटल और सर्वोदय हॉस्पिटल, जो कि जालंधर पंजाब में है। डॉक्टर कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड डॉक्टर कपिल, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसको हम आम भाषा में आजकल फैटी लिवर कहते हैं, जिससे सिर्फ एक उम्र दराज लोग नहीं बल्कि नौजवान भी जूझ रहे हैं। हमारे सभी जी मनी हेल्थ शो के व्यूअर्स को मैं चाहती हूँ आप बताएं कि फैटी लिवर सिंड्रोम या फैटी लिवर कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले नेहा, थैंक यू। मैं ये बताना चाहूंगा कि लिवर हमारे राइट साइड के अपर पार्ट में एब्डोमेन का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसका काम है कि ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रोसेस करता है। नाउ फैटी लिवर को हम डिजीज को कहते हैं स्टीएटोसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसका मतलब है कि लिवर में एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाना। और नॉर्मली हमारे लिवर में कुछ फैट होता है, पर यदि ये फैट मोर देन 10% ऑफ द लिवर वेट हो जाए तो हम इसको फैटी लिवर कहते हैं। नाउ व्हाट डज फैट डू? फैट क्या करता है हमारे लिवर में? लिवर में जब एक्सेस फैट हो जाता है तो उसकी इन्फ्लेमेशन करता है और जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको कहते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और यदि ये अल्कोहल के बिना होती है हम इसको कहते हैं नैश, दैट मींस नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। सो फैटी लिवर का मतलब है एक्सेस फैट इन द लिवर व्हिच शुड बी मोर देन 10% ऑफ द लिवर वेट। अच्छा, एंड सर व्हाट कॉजेस फैटी लिवर? ये फैटी लिवर किस वजह से होता है, क्या कारण है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, फैटी लिवर सबसे पहले तो हम जब एक्सेस कैलोरीज लेते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती तो फैट वो कन्वर्ट हो जाती है वो फैट में और वो हमारे लिवर में चले जाते हैं। नंबर 2, ओबीज पीपल में ये फैटी लिवर होता है। ना ओबेसिटी हम आजकल बॉडी वेट इंडेक्स के हिसाब से निकालते हैं कि आदमी ओवरवेट है, ओबीज है। यदि ओवरवेट है तो उसका बीएमआई जो इंडेक्स है वो 25 to 30% होता है और यदि ओबीज है तो ये बीएमआई मोर देन 30% होता है। तो दूसरा कॉज है इसका डायबिटीज के पेशेंट में। अच्छा। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हमारे शरीर में एक स्पेशल तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। वो बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से भी फैटी लिवर होता है। और कुछ हमारे एरिया में या हमारे जो पेशेंट्स हैं जो शराब का उपयोग ज्यादा करते हैं तो ज्यादा शराब पीने से भी फैटी लिवर होने का खतरा होता है। माल न्यूट्रिशन में भी फैटी लिवर होने का खतरा होता है। अच्छा, एंड सर क्या ये एक मिथ है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं उनको फैटी लिवर की संभावना ज्यादा रहती है, जो मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा खाते हैं? देखिए, नॉन वेजिटेरियन में जैसे जो रेड मीट खाते हैं, रेड मीट में सबसे ज्यादा फैट होता है, तो रेड मीट खाने वालों को ज्यादा फैटी लिवर होता है। और फिश या दूसरी चीजें खाने वालों को कम फैटी लिवर होता है। पर अल्टीमेटली यदि आप ये सब कुछ खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो फैटी लिवर होने के चांसेस कम होते हैं। सो एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड रेड मीट फ्रॉम आवर डाइट। बट यदि आप लेना ही है तो हमें उसके हिसाब से एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अच्छा, एंड सर व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर? यानी कि अगर किसी को फैटी लिवर कंडीशन है उससे क्या लक्षण होते हैं? क्या पेट में दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है? कौन से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं? देखो, 90% पेशेंट में कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते और पेशेंट को तब पता चलता है फैटी लिवर का जब वो किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है या अपना स्कैन करवाता है, उसमें पता चलता है कि ये फैटी लिवर है। पर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें फैटीग होता है, थकावट होती है, वेट लॉस होता है, भूख कम लगना है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेट के राइट साइड के अपर पार्ट में डिस्कम्फर्ट रहता है, वीकनेस होती है और इट कैन कॉज कंफ्यूजन आल्सो।
So these are the common symptoms which you might find in fatty liver. Okay. And so what are the common triggers? Triggers क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन ट्रिगर तो यही है कि हम ओवरवेट हो जाए और हमारा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं, जिसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, जैसे इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड होता है, लो लेवल्स ऑफ एचडीएल इज ए गुड प्रोटीन, गुड फैट, यू नो। तो यदि गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तब भी ये होता है। देन रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। सो how our hormones, insulin regulates the blood sugar levels in the body. तो जो लोग फैट हो जाते हैं, obese हो जाते हैं, उनमें ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। So insulin resistance can also be one of the causes of triggers of the fatty liver. So these are the various triggers of the fatty liver. तो डॉक्टर कपिल, अगर किसी को फैटी लिवर कंडीशन है और समय पे इलाज नहीं हुआ, परहेज नहीं हुए, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मैं चाहती हूँ इसके बारे में भी आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब फैटी लिवर हो जाता है तो फैट जो है हमारे लिवर में एक तरह की इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश इंड्यूस करता है। उस सोजिश के कारण धीरे धीरे हमारे फैट जो लिवर है वो पहले तो उसका साइज थोड़ा बढ़ता है, फिर वो श्रिंक होना शुरू कर देता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। अच्छा, सिरोसिस ऑफ, यस। सो लॉन्ग स्टैंडिंग फैटी लिवर यदि रहेगा अनट्रीटेड, इट कैन कॉज सिरोसिस ऑफ लिवर, और जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और पेट में पानी बढ़ेगा, तिल्ली बढ़ जाएगी, खून की नाड़ियों में गुच्छा हो जाएगा, खून की उल्टी आ सकती है, स्टूल में खून आ सकता है, वेट लॉस होगा, और ये जो है कंफ्यूजन और साथ में हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ये सारा कुछ होने का खतरा होता है। तो इसलिए हमें फैटी लिवर को पहली स्टेज में ट्रीट करवाना चाहिए, डॉक्टर से डायग्नोज करवाना चाहिए, और करके फिर ही हमें करना चाहिए। और इसका डायग्नोसिस जो है वो सिंपल है। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर को पता चलता है लिवर एनलार्ज्ड है, लिवर का साइज कितना है, और फिर डॉक्टर्स लिवर के कुछ टेस्ट करवाते हैं, इसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं हम। वो लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई, उससे हमें लिवर की एग्जैक्ट कंडीशन का पता चलता है। तो आजकल एक खास तरह का स्कैन है जो लिवर के लिए होता है, इससे उस स्कैन से भी हमें पता चलता है। ओके, सो सर, आप हमारे सभी दर्शकों को जाते जाते क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे कि अगर फैटी लिवर से बचना है तो ये मत खाओ, डाइट में क्या चेंजेस करो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा मैसेज है, सबसे पहले तो आप खाओ जितना मर्जी, पर उसको पचाओ भी अपने पूरी तरीके से, यानी कि एक्सरसाइज करो। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप यदि अपने घर में मोबाइल फोन सुन रहे हो तो मोबाइल फोन बैठे बैठे मत सुनो, चलते चलते सुनो। लिफ्ट का यूज मत करो, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, नीचे जाओ, और अपने घर में जितने भी जगह पे जाना है, घर में लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों में जाओ, और अपने काम खुद करो। और शॉपिंग करने जाना है, साथ की दुकान में कुछ खरीदने जाना तो पैदल जाके कुछ खरीद के लाओ। यदि आप किसी मॉल में जाते हैं तो दूर से दूर गाड़ी पार्क करो, ज्यादा पैदल चल के जाओ, सो दैट आपका कुछ एक्सरसाइज हो जाए। ये दूसरी बात कि खाने में आप जो तली चीजें हैं उनको अवॉइड करो। आपका बॉडी वेट कंट्रोल रखो। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो लेस देन 25 होना चाहिए। उसके लिए जितना कम तला खाओगे उतना अच्छा है। और यदि हम खाना भी है तो हम हेल्दी फूड खाएं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और सैलेड्स हैं, ये हम ज्यादा खाएं तो इससे अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर कपिल, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी सबको दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर कपिल जिन्होंने हमें फैटी लिवर कंडीशन के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।